अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चलिए हम लोग अपनी नई वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। व्हाट इज़ थर्मल एक्सपेंशन? बच्चों, हीट की वजह से किसी भी मेटल के अंदर एक्सपेंशन आने को थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि जब भी किसी मेटल के ऊपर हीट पड़ती है तो वो एक्सपेंड करता है, तो उस एक्सपेंशन को थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। देखो नाम में मतलब छुपा हुआ है, थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा, इसकी दो टाइप्स होती हैं और इन दोनों की एक छोटी छोटी डेरिवेशंस है, तो जिसे आज हम लोगों को इस चैप्टर में पूरा करना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन, एक होती है लीनियर एक्सपेंशन और दूसरी होती है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अच्छा, नाम में पता लग रहा है लीनियर एक्सपेंशन का मतलब क्या है, वो एक्सपेंशन जो सिर्फ लेंथ के अंदर होती है, और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का क्या मतलब है, वो एक्सपेंशन जो वॉल्यूम के अंदर होती हो। यानी कि एक एक्सपेंशन के अंदर सिर्फ लेंथ बड़ी होती है और दूसरी एक्सपेंशन के अंदर लेंथ भी बड़ी होती है, ब्रेथ भी बड़ी होती है और उसकी हाइट भी बड़ी होती है। तो ये दो टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन है और इसकी हम लोगों को क्या करनी है, डेरिवेशन करनी है। तो ज़रा लीनियर एक्सपेंशन के ऊपर आते हैं। ज़रा गौर से देखें, मैंने आपको एक छोटी सी फिगर बना के दिखाई है कि ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है। मान लें इसके ऊपर सम हीट पड़ी है और इसकी वजह से इसके अंदर एक्सपेंशन आई है, तो मैंने इसको शो किया है डेल्टा एल से। अब आपको पता है डेल्टा का क्या मतलब था, डेल्टा का मतलब था चेंज इन लेंथ, यानी हीट की वजह से लेंथ में चेंज आने को डेल्टा एल कहते हैं। ये वो लेंथ है जो हीट की वजह से इसमें चेंज आया है, तो इसको डेल्टा एल से शो किया है। और ये एल क्या है, बेसिकली ये एल वो है जो इसकी पुरानी ओरिजिनल लेंथ थी। तो चलो बच्चों इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसकी डेरिवेशन भी बुक में पूरी तरीके से मौजूद नहीं है, तो हम इसकी स्टार्टिंग से जो इसकी असल डेरिवेशन है उसको करेंगे। और मैंने इनको बराबर बराबर में इसलिए लिखा है कि आपको बहुत आसानी से दोनों समझ में आ जाएंगी, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक ही जैसी हैं। तो बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे कि ये जो डेल्टा एल है इसके होने की वजह है क्या, यानी डेल्टा एल होता क्यों है। तो ज़रा गौर से देखो, डेरिवेशन के अंदर हम पढ़ते हैं कि डेल्टा एल जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, जिसे मैं L1 का नाम दे देता हूँ आसान करने के लिए आपको। अब मान लो ये जो L1 है ये वाला L है, इसको L1 कह देते हैं। ये L1 वो वाली लेंथ है जो इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, यानी जो पहले जो लेंथ इसकी ओरिजिनली मौजूद थी, फिर इसके पर हीट पड़ी और ये एक्सपेंड हो गया, अब इसकी एक नई लेंथ है। तो जो पहले वाली लेंथ थी उसका नाम हमने रख दिया L1। तो देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डेल्टा एल कब होगा, जब L1 चेंज होगा। ऐसा है कि नहीं है, जब तक ओरिजिनल लेंथ चेंज होगी ही नहीं तो चेंज इन लेंथ कैसे आएगा, बात समझ में आ रही है। यानी जो ओरिजिनल लेंथ थी वो कम या ज्यादा होगी तभी तो चेंज इन लेंथ होगा। अगर ओरिजिनल लेंथ ही चेंज नहीं हुई, पहले भी उतनी थी अब भी उतनी है, तो लेंथ तो चेंज नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, यानी जितना चेंज आएगा L1 में उतना ही चेंज आएगा डेल्टा एल में। सिंपल है बात। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1 का। दूसरी चीज करते हैं कि डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। अच्छा, ये क्या बात है। अच्छा देखो, एक बात याद रखो, देखो मान लो कि एक सिंपल सी रॉड है, सही है, मेटल रॉड है, आयरन की हो सकती है, इसके ऊपर टेम्परेचर पड़ रहा है और टेम्परेचर की वजह से ये एक्सपेंड होती है, ऐसा ही। अब एक बात बताओ मुझे, अगर टेम्परेचर पहले भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड था और उसके बाद भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जब टेम्परेचर ही चेंज नहीं हुआ तो फिर लेंथ में चेंज आएगा कि नहीं आएगा। पहले भी वही टेम्परेचर अब भी वही टेम्परेचर, तो फिर लेंथ में तो चेंज आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि लेंथ में चेंज आने के लिए टेम्परेचर में चेंज आना जरूरी है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो लेंथ बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम होगा तो लेंथ रिड्यूस हो जाएगी। तो इसका मतलब डेल्टा एल यानी चेंज इन लेंथ और किसके प्रोपोर्शनल है, चेंज इन टेम्परेचर के। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। इतनी बात समझ में आती है, बहुत सिंपल सी मैंने आपको दो इक्वेशंस बना दी। अब इसके बाद इसको क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। तो इसे कंबाइन कर लो, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2। हम लोगों ने इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया। अब कंबाइन करने के बाद इसके अंदर देखते हैं, देखो डेल्टा एल एक बार आ गया, प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल भी एक बार आ गया, यहाँ पर लिखा हुआ है L1
और दूसरे वाले में लिखा हुआ है डेल्टा टी। इतनी बात समझ में आती है? हमने सिंपल कुछ नहीं किया, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दिया। अब हमें तो एक बात याद है, हम तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि जब भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पर जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। तो देखो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू, हम यहाँ से क्या हटा रहे हैं, जब हमने प्रोपोर्शनल हटाया इज इक्वल्स टू लगाया तो अब क्या लगाना है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर कांस्टेंट आता है एल्फा। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये एल्फा कुछ प्रोपोर्शनल जैसा दिखता है, तो बेटा ये प्रोपोर्शनल नहीं है, ये है एल्फा, ये है कांस्टेंट, और बाकी जो कुछ जैसा है उसको वैसा ही लिख दो। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन ड्राइव, दैट इज डेल्टा एल इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनल हटा दिया तो कांस्टेंट लगाया, जो क्या है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और ये कौन है, ये है कांस्टेंट। अब यहां पर लिख देते हैं वेयर एल्फा इज कांस्टेंट कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर वो आपको ट्रिक करे पेपर में, आपसे बोले सवाल के अंदर कि व्हाट इज लीनियर एक्सपेंशन, और फिर उसके बाद आपसे सवाल पूछ ले फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, तो आपको तो उसने कंफ्यूज कर दिया। अब हमें क्या मालूम पड़ा, हमें तो पता ही नहीं है। उसने बोल दिया कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन मालूम करो, तो मसला ही कोई नहीं है, बोलो मैं तो पढ़ के आया, मुझे तो आता है। मुझे बताओ इस सब के अंदर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कौन है, ये अल्फा है, तो बस इसका मतलब वो अल्फा ही तो मांग रहा है, अल्फा को अलग करके दे दो, हो गया। पूरी डेरिवेशन वैसे ही करनी है, सिर्फ अल्फा को अलग करके दे देना है। अगर उसने हमसे क्या मांगा, कोफिशिएंट मांगा, तो जरा गौर से देखो, ये है इक्वेशन डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल्फा L1 डेल्टा टी। इसमें से कुछ ने कोफिशिएंट मांगा है, कोफिशिएंट को अलग कर दो, बाकी सबको डिवाइड में भेज दो, तो ये बन जाएगा एल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन L1 डेल्टा टी। और नेक्स्ट स्टेप में इसको सीधा करके लिख दो, कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू डेल्टा एल L1 एल्फा डेल्टा L1 डेल्टा टी। ये हमारे पास डेरिवेशन हो गई कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की। अच्छा अब बिल्कुल ही इसके अंदर आते हैं, सेम टू सेम वैसे ही है, यानी अगर आपने ये समझ ली तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, वही वाली बात है इसमें भी वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में। इसमें देखो लेंथ बढ़ रही है, इसके अंदर डायग्राम में देखो, क्योंकि 3D डायग्राम बनाई नहीं जा सकती इस पर, लेकिन फिर भी आप समझे कि इसके अंदर ये लेंथ है, सही है, और ये इसकी मतलब मान लें कि ये लेंथ है, तो इसको ब्रेथ मान लें और इसको हाइट मान लें, कह सकते हैं। अब इसके अंदर क्या हुआ है, इसकी वॉल्यूम में चेंज आया है, यानी अगर ये बड़ा होगा तो इसमें तो लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, तो तीनों चीजें ही बड़ी होंगी, लेंथ भी बड़ी होगी, ब्रेथ भी और हाइट भी। लेकिन डेरिवेशन पे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, वही डेरिवेशन है और वही सिनेरियो है। जरा गौर से देखें, बस हमें क्या कर देना है, चेंज इन वी, उसमें चेंज इन लेंथ था तो इसमें चेंज इन वॉल्यूम है। चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, उसमें था L1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा V1, क्योंकि ये है V1। बस समझ में आई, वही वाली बात हो गई, जब तक ओरिजिनल वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा तो चेंज इन वॉल्यूम तो होगा ही नहीं, यानी कि जब हमारी ओरिजिनल वॉल्यूम जो पहले था उसमें अगर चेंज आया ही नहीं तो चेंज इन वॉल्यूम कैसे होगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1, वही वाला काम। तो आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। और दूसरी बात क्या, कि डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वही वाली बात, जब तक टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा तो वॉल्यूम में चेंज आएगा ही क्यों। और फिर वही वाला काम करें, कंबाइन करते हैं दोनों को, तो कंबाइन कर देते हैं, तो कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2 कंबाइन कर दो, डेल्टा V आ गया, प्रोपोर्शनल आ गया, V1 भी वैसे ही आ गया और डेल्टा T भी वैसे ही आ गया। अब हमें तो पता क्या करना है, जैसे ही प्रोपोर्शन हटाएंगे कांस्टेंट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा V, हमने प्रोपोर्शन हटा के इक्वल टू लगा, तो यहाँ पे लगेगा कांस्टेंट, और यहाँ के कांस्टेंट वहाँ पर क्या था, अल्फा, अल्फा के बाद क्या आता है बीटा, तो इसका कांस्टेंट होता है बीटा।
और बाकी जो कुछ पैसा है उसको वैसे का वैसे ही लिख दो। तो ये हो गई हमारे पास वॉल्यूम की डेरिवेशन, चेंज इन वॉल्यूम की। अब यहाँ पर आप लिख दो वेयर डेल बीटा इज कांस्टेंट। अब इसको क्या कहेंगे, अगर उसको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं तो इसे कहेंगे कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। बात समझ में आई आपको? तो हमारे पास ये क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हो गई। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा डेल्टा एल और दूसरी चीज हो गई हमारे पास डेल्टा बी। अच्छा, अब अगर इसके अंदर भी हमसे मांग लेता है क्या चीज, बोलता है भाई मुझे तो डेल्टा बी नहीं चाहिए, सवाल में पूछ लेता है मुझे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन निकाल कर दिखाओ, तो बच्चे को तो आता है, वो बोलेगा कोई मसला ही कोई नहीं है, मुझे तो पता है वॉल्यूमेट्रिक ऑफ एक्सपेंशन कौन सा है, तो मैं निकालूंगा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कौन है, बीटा है, तो बीटा निकालने बोल रहा है तो बीटा को अलग कर दो, सिंपल। तो यहाँ पर बीटा ऐसे ही रहेगा, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई नीचे जाकर डिवाइड, तो ये बन जाएगा डेल्टा वी अपॉन V1 डेल्टा टी, सिंपल। तो ये हम लोगों ने बना लिया कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के लिए। तो कोई फर्क नहीं है, सिर्फ लेंथ की जगह वॉल्यूम आ गया, अल्फा की जगह बीटा आ गया, तो सिंपल है हमारे पास। तो ये वाली डेरिवेशन हमारी बुक में डेरिवेशन के लिहाज से नहीं हुई भी, तो आप लोग इसको इस तरीके से फॉलो कर सकते हो। अच्छा, एक और बात, बुक के अंदर L1 की जगह पर L0 लिखा हुआ है, यानी कि छोटा सा O बना हुआ होगा उसके नीचे, तो कोई मसला ही नहीं है, L डैश भी लिख सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, आपको जो आसान लगता है आप वो बोलो। हमने L1 इसको क्यों बोला है, हमने पुरानी लेंथ को L1 मान लिया और जो अब हो गई है उस लेंथ को L2 मान लिया, ये ज़्यादा आसान बनस्बत आप उसको L डैश बोलो L0 बोलो, वो तो हमें ज़बान समझ में आती नहीं है, तो जो ज़बान समझ में आती है उसी के अंदर इसको कर देते हैं। तो बेटा इसको नोट डाउन कर लें आप लोग। और कोई भी मसला वीडियो के अंदर, कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे इसे पूछ सकते हैं, नोट डाउन कर लें इसको।